सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी आनंद में होंगे, मस्त होंगे और दिवाली आपने बड़े अच्छे से मनाई होगी। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ एनपीसीज़ को लेके थोड़े से और सवाल आए, लोगों में थोड़ा सा जागरूकता कम है, प्लस मुझे भी एनपीसीज़ के बारे में थोड़ा सा और डॉट्स कनेक्ट हुई। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना देना चाहिए। आप लोगों के विचार, आप लोगों के सवाल उसमें कवर होंगे, क्योंकि देखिए असलियत में तो यही है कि जब हम लाइव करते हैं तब सवाल अच्छे आते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सवाल पूछें, लेकिन आप नहीं पूछते हैं। कमेंट्स में भी आप सवाल नहीं पूछते हैं। और एक बात है, मेरे पास कुछ आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी आपकी बात मुझे रिजोनेट करती है, कोई कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए व्हाट्सएप नंबर मैंने इस काम के लिए नहीं दिया है। मैं अब किसी से बात करने का इच्छुक नहीं हूँ। लाइव में आप आइए अगर आपको बात करने का मन है। लाइव में आपके जो भी प्रश्न है, जो भी कहना आप कहिए। पर्सनल सेशन अगर आप चाहते हैं तो उसके मैं 2000 रुपये घंटा के हिसाब से चार्ज करता हूँ, और आई एम श्योर कि आप नहीं आएंगे उस सेशन में। और ये पैसे रखे भी इसलिए हैं कि आप मुझे बेवजह परेशान ना करें। और आप मेरे से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, मेल डाल दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। व्हाट्सएप मैंने सिर्फ इसलिए दिया है, किसी को यदि उसका मन है, वो पूरा मन बना चुका है कि मुझे सीखना ही है, अब मुझे ध्यान ही सीखना है, अब मेरा कोई उद्देश्य जीवन का नहीं बचा है, वो मुझे वहाँ मेल करे। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ अगर हमारे, मेरा नहीं कहना चाहिए, सॉरी हमारे ग्रुप से यदि आप जुड़ते हैं तो ये मत सोच के जुड़िए कि ये 2 4 6 महीने का कोर्स को मैं कोई कोर्स नहीं कराता। यहाँ पर जुड़ने के बाद आप समझिए कि आपकी एंट्री इस गुरुकुल में हो गई है, और आप मेरे जो है शिक्षण संस्थान में आ गए हैं। 24x7 आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आपके कोई भी सवाल, कोई भी कहानी आपको वहाँ करनी है, और आपको विधिवत 2 समय साधना 24 घंटे में कभी भी करनी है। नियम बहुत नहीं है, बस नियम एक ही है कि आपको साधना करनी है और उसका अपडेट देना। जो ये नहीं कर पाता मैं उन्हें हटा देता हूँ। और यदि आप जुड़ रहे हैं तो ये सोच के जुड़िए कि तब तक जुड़ना है जब तक ये शिक्षक ही हमसे ना कह दे कि भाई अब आप मेरी तरफ से पूर्ण हो चुके हैं, अब आप अपनी स्वयं की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब आपको यहाँ रहने में कोई मुझे वो नहीं दिखाई देता। जो मेरे को सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ। अभी तक तो वो समय आया नहीं है, आगे आ जाए तो मैं नहीं कह सकता। कुछ शिष्यों के लिए आना चाहिए, शिष्य नहीं कहना चाहिए, कुछ साधकों के लिए आना चाहिए। और लेकिन अभी मैं साल 1.5 साल तो नहीं देख रहा हूँ, मे बी हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि 6 महीने में ही हो जाए। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा है। इंस्टा को फॉलो करिए, फेसबुक पे हमें जुड़िए ताकि आपको रील्स मिल सकें। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको लगता है कि इस चैनल से उनको कुछ ज्ञान की अर्निंग, पैसे की नहीं, कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है, कुछ उनको उनके सवालों के जवाब मिले, उनको अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना, तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि नए कोई भी वीडियो या कोई भी लाइव वगैरह का आप कुछ मिस ना कर पाए। और जिनको साधना करनी है ध्यान से, ढंग से, जो अपने जीवन का उद्देश्य ये बना चुके कि अब साधना ही करनी है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। फ्री में नहीं सिखाता हूँ। मेरा कॉस्ट है सिखाने का 1000 रुपये पर मंथ, जो मेरा पारितोषिक है। मूल्य तो इसका कोई नहीं है, इतना अमूल्य है कि इसका कोई मूल्य रखा ही नहीं जा सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। एनपीसीज के बारे में मेरे को सवाल आया, क्या हम एनपीसीज को हम कैसे पहचानें, हमें क्या पता कौन एनपीसी है कौन नहीं। तो देखिए, ये जानना बड़ा कठिन है कि कौन एनपीसी है कौन नहीं है।
वो सभी हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं, उनके अंदर इमोशंस भी हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते इमोशनलेस है। एनपीसीज ये पूरा मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। जिन जिन लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो ध्यान हो, जब नियो जाता है रेड और ब्लू पिल देने से पहले, तो वो उसे शायद, या पिल देने के बाद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तो वो उसे एक बाजार में ले जाता है जहाँ उसे वो रेड कलर में की ड्रेस में एक लड़की दिखती है बड़ी सुंदर सी। तो ये जो भीड़ है ना पूरी की पूरी, जो चलती हुई दिखाई दे रही है, लोग रोज़ सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, रात को ऑफिस से आ रहे हैं, भीड़, कोई महाराज जी आ गए, जय जयकार करते उनके पीछे चले गए, और किसी भी धर्म कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, उसके पीछे अंधे होके भाग रहे हैं। इवन आपके आसपास जो ठेले पे फल बेच रहा है, जो आपके बाल काट रहा है, जो जनरल स्टोर चला रहा है, ये पूरी जो भीड़ है ये एनपीसीज का एक क्रिएशन है, एक शूडो लाइफ क्रिएट करने के लिए, ये मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए ये सारे एनपीसीज हैं। बहुत से एनपीसीज ऐसे हैं जिनका आपके जीवन में कोई रोल नहीं है, जिनका आपसे कोई कनेक्शन भी नहीं है। अब ठेले पे कोई आदमी सब्जी बेचता हो जा रहा है, आपसे कोई रोल नहीं है उसका, आपका मन करे पैसे दीजिए, सब्जी ले लीजिए, उसके बाद रात गई बात गई, तू कौन मैं खामोखा। लेकिन ये सब मिलके इस मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। दिस इज द वाइडर रोल ऑफ एनपीसीज। आप इन्हें पहचान नहीं सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ये साधना नहीं करते हैं, कुंडलनी नहीं उठती। कुंडलनी आपकी इच्छा शक्ति है, ये आपके डीएनए का पार्ट है। बीइंग अ होलोग्राफिक वर्ड, जो डीएनए आपके अंदर है उसका जो अनफोल्डेड पार्ट है, और या जो फोल्डेड पार्ट है, मतलब जो डिकोडेड है, वो सब सेम है। केवल कुछ चीज़ें चेंज होती हैं माता पिता के मिलन से, कुछ भाग माता का, कुछ पिता का। वो बहुत वो इनकोडेड थिंग है जो ऑलरेडी ओपन है। उससे आपकी हाइट, पर्सनैलिटी, आपका चेहरा मोहरा, ये बेसिक चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ओवरऑल डीएनए सेम है। उस पार्ट को हटा दें तो बाकी डीएनए सब सेम है। तो उनके पास भी वो डीएनए, यदि वो सच्चे मन से कुंडलिनी को पुकारें और एक बार शुद्ध इच्छा करें कि मुझे सहस्रार पर पहुंचना है, उनकी कुंडलिनी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट दे कैन नॉट मेंटेन, वो मेंटेन नहीं करते कुंडलिनी, वो बहुत लंबा चलते नहीं इस राह पर। इनफैक्ट कभी कभी उनकी कुंडलिनी बहुत तेज चलती है। मेरे पास कई लोग ऐसे आए जिनकी बहुत अच्छी कुंडलिनी चलनी शुरू हुई, वो भाग गए, किसी ना किसी बहाने वो निकल जाएंगे, या तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या और किसी कहानी से वो निकल जाएंगे, बिकॉज उनका वो रोल ही नहीं है। उनको एक प्री प्रोग्रामेबल मेमोरी देके भेजा गया है। जिस भी चेतना वाले व्यक्तित्व से उनका संबंध है, जिसको, और वो केवल आपको तोड़ते ही हैं। अगर वो आपसे प्रेम भी कर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी सक करते हैं, हमेशा वो आपको यूज करते हैं। चेतना वाले व्यक्तित्व में अक्सर देखा जाएगा वो बड़ा प्रेमी होगा, लोगों की कदर करेगा, लोगों को जोड़ के रखेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करेगा। एंड दे आर मोस्टली गिवर्स, दे आर नॉट टेकर्स। जो चेतना वाला व्यक्ति है वो बस देता है, लेता नहीं। इसी वजह से लोग उसे चूसते हैं। और ये जो एनपीसीज हैं ये मोस्टली टेकर्स होते हैं, ये गिवर्स नहीं होते। जहां लाइफ में इनको देने का मौका दिखाई दिया कि अब इसको देना पड़ेगा, वो एकदम कट जाएंगे आपसे, आपको अकेला छोड़ देंगे। जहां आपको उनकी जरूरत होगी वो अकेला छोड़ देंगे आपको, भाग जाएंगे आपकी जिंदगी से, बात ही नहीं करेंगे आपसे कि क्यों, कोई बात ही नहीं हुई, बस नहीं कर रहे, उनकी मर्जी। क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब ये डिमांडिंग होगा, अब थोड़ा बहुत हमें चाहे इसे इमोशनल सपोर्ट देना पड़े, चाहे हमें इसको आर्थिक मदद देने की कहानी आए, तो वो भाग जाएंगे आपके पास से। इवन आपके बड़े सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन जैसे,
वो किसी ना किसी कारण से आपको उस समय दर्द देंगे जिस समय आपको उनकी सपोर्ट चाहिए होगी। ये सब इसी तरह से डिज़ाइन किया होता है, क्योंकि एनपीसीज का काम एक तो मैट्रिक्स क्रिएट करना तो है ही है, और ये भी मैट्रिक्स ही है जिससे आप उनसे चिपकते हैं, वो आपको सीड्यूस करते हैं। लेकिन उनका मेन काम होता है जब आपका टाइम आता है तो वो आपको बिट्रे करते हैं, आपको लात मारते हैं कि अब आपकी नींद से आप जागो, इट इज़ टाइम टू टेक ए रेड पिल, कि अब वास्तविकता को समझो कि कोई सगा नहीं है यहाँ, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कहने के माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी हैं, स्वार्थ खत्म रिश्ता खत्म, बस सीधी सीधी बात, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कुछ रिश्ते जुड़े हैं, लोग क्या कहेंगे, कहने दो लोगों को, क्या कहेंगे लोग, तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो ये आपकी लाइफ में बेसिकली आपके अपग्रेड के लिए आते हैं, ताकि आप इस संसार की मैट्रिक्स को समझो, इसे तोड़ो। बहुत से लोग फिर भी उसमें चिपके रहते हैं। एक मेरी वाइफ की फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मतलब साथ में पढ़ाती थी, उससे तो बहुत बड़ी हैं। गाजियाबाद में हम एक बार उनके पास गए थे, उनका एक जवान बेटा ख़त्म हो गया। वो मियाँ से तो मेरी इतनी बात नहीं हुई, जो मैडम थी वो उसी में अटकी हुई हैं अभी तक, निकल ही नहीं पा रही। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी उनके जीवन में, जवान बेटा ख़त्म हो गया, अब इस संसार में क्या रस रह गया, उन्हें निकल जाना चाहिए था, फंसी हुई हैं उसी में, उसी को रो रही हैं। यानी कि अगर उनमें चेतना हो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनमें नहीं होगी, क्योंकि उनमें या उनके हस्बैंड में होगी, इसीलिए ये कार्य हुआ। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी वो स्तर नहीं पकड़ा कि इसका फ़ायदा उठा के अपने आप को आगे बढ़ाएं। जैसे कि बुद्ध की एक मैंने कहानी पहले भी शायद बताई थी, कि एक लेडी आई थी, उसका बेटा मर गया, बड़े विश्वास के साथ, उसको विश्वास था कि बुद्ध उसको जिंदा कर देंगे, वो बड़े विश्वास से आई। बुद्ध ने कहा ठीक है, तू माई किसी घर से एक मुट्ठी बाजरे के दाने ले आ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। वो बोले अभी लाती हूँ। बोले नहीं, वो गांव ऐसा था वहाँ बाजरे की ही खेती होती थी। बोले इसमें एक शर्त है, ऐसे घर से लाना जिसके यहाँ आज तक कोई ना मरा हो। तो वो बस अपनी धुन में भागी चली गई, कई जगह गई, सबने कहा बोले मिट्टी क्या तू बोरी ले जा दानों की। तो लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत लोग मर चुके हैं। कई घरों में घूमी, जब उसको समझ में आया कि बुद्ध ने क्या कहा, तब आके नतमस्तक हुई, हंसी, बोली मैं पागल हो गई थी, आपने मुझे सही राह दिखा दी, और प्रवजित हुई, दीक्षा ली, ध्यान में आगे निकल गई। तो ये जो एनपीसीज आपके साथ करते हैं, ये आपका मोह तोड़ने की कोशिश करते हैं, मैट्रिक्स से बाहर कूद आने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट रॉन्ग, ये इसी तरह से डिजाइन है। ये पूरा खेल, ये जो इस पृथ्वी पे पूरा खेल चल रहा है, ये केवल कुछ उन लोगों के लिए चल रहा है जिनके अंदर चेतना है, और उसमें ये एनपीसीज बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कभी आपका बेटा बनेगा, बहन बनेगी, माँ बनेगी, बाप बनेगा, भाई बनेगा, रिश्तेदार बनेंगे। कई ऐसे होंगे जिनसे आपको बड़ा प्रेम होगा, और वो भी आपसे बड़ा प्रेम करते होंगे, एकदम सडनली वो आपको धोखा देंगे, दोस्त बन जाएगा, किसी को पत्नी रूप में मिल जाएगा, किसी को पति रूप में मिल जाएगा। अब जैसी आपकी चेतना और जैसी आपको ये लाइफ मिली, या आपने चूज की, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्टार सीड्स ने तो चूज की है, लेकिन बाकी लोगों को ये मिली है। अब उन्होंने क्या गलती करी थी, कितनी बड़ी करी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ आए इस प्रेजेंट प्लानट पे अपनी चेतना को सुधारने के लिए, उस हिसाब से उनको लाइफ मिली, तो उसी हिसाब से अब ये कष्ट जब आते हैं, यदि आप रोते रहें हाय मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने, तो रोते रहो। अगर इसमें आपकी अंदर की प्रज्ञा जरा सी भी जाग गई और आपने ढूंढना शुरू कर दिया, ये हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, हमने पैदा किया था तो हमने क्यों इनसे, जानवरों से सीखो,
वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो हर साल करते हैं, कई तो साल में दो दो बार करते हैं। आप जैसे नहीं है, एक पैदा किया, दो पैदा किए, उसके बाद बंद लगा दिया, बाई एनी मीन्स गोलियां खा के, इंजेक्शन लेके, कॉन्डम्स लगा के आप बर्थ रोक रहे हैं। लेकिन वो हर साल पैदा करते हैं, नियम से पैदा करते हैं। लेकिन मैंने देखा, हमने गाय पाली थी, गाय का बछड़ा मर जाता था, गाय को आंसू भी मैंने आते देखे। कुछ तो दुख होता होगा, थोड़ी बहुत ममता, क्योंकि अपने शरीर से पैदा किया उसने। लेकिन वो खाना खाना नहीं छोड़ती, पानी पीना नहीं छोड़ती। भैंस में मैंने देखा कि वो दूध रोक देती है, लेकिन अक्सर उस बच्चे के खाल में भूसा भरवा के उसके सामने रख देते हैं, तो उसको लगता है मेरा बच्चा है, तो दूध छोड़ देती है। गाय का वेग इतना होता है दूध का, 2-4 लीटर तो कम हो जाता है, लेकिन वो रोक नहीं पाती। खैर, ये उनकी शारीरिक संरचना है। मैंने देखा है, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चिड़िया हो, ये लोग एक लेवल तक अपने बच्चों को पालते हैं, उसके बाद दूर कर देते हैं, खुद ही दूर कर देते हैं। और चिड़िया विड़िया मैंने देखा है, जब वो उड़ना सीख जाते हैं वो खुद ही चले जाते हैं। लेकिन चिड़िया को उसका कोई अफसोस नहीं होता, वो अगले साल फिर देती है बच्चे, फिर पालती है। और वही वो भी कर रहे हैं जो उड़ गए उसके पास से। लेकिन हम नहीं सीखते, हम मर रहे हैं, उसी में गिर रहे हैं। तो समझो एनपीसी आपको क्या कराना चाहते हैं। तो ये एनपीसी का कार्य है। एनपीसी को पहचाना नहीं जा सकता है। मेरी तो सिर्फ यही पहचान है कि एक तो वो आपको बुरे, एक तो वो टेकर्स होते हैं, गिवर्स नहीं होते। दूसरा, जब आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो भाग जाएंगे, या समय पे आपको धोखा देंगे। बड़े अच्छे रिलेशन होंगे आपके उनके साथ, लेकिन वो समय पे दूसरी पार्टी से जब मिलेंगे आपके साथ नहीं रहेंगे। ये एनपीसी है। और मैं उन्हें ऐसे जांचता हूँ, अगर कोई वो साधना में आए भी, साधना अच्छी उठती भी है उनकी कुंडलनी, लेकिन वो उनको इंटरेस्ट नहीं आता, वो चले जाते हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं उनमें चेतना नहीं है, लेकिन प्री प्रोग्राम चेतना है, उतनी ही है बस जिस काम के लिए भेजा गया। उनको वो चाह करके भी, वो कितना ही सोच लें, वो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। वो चाह करके भी इस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। वो आपको चलाने आए हैं भाई। दे आर जस्ट, जैसे आपने देखा होगा बया है, बया को कौन सिखाता है घोंसला बनाना, कितना बढ़िया सुंदर घोंसला कंस्ट्रक्ट करती है। एक मैंने देखा है, एक ततैया होती है अजीब सी, वो एक मिट्टी का घर बनाती है, जब अंडे देती है उसे पूरी तरह सील कर देती है। कौन सिखाता है उसको। ऐसे अनेक जीव हैं जो अलग अलग तरह के घोंसले, अलग अलग तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। कौन सिखाता है? प्री प्रोग्राम्ड। ऐसी ये एनपीसी जो है प्री प्रोग्राम्ड है। और जो आपको बिट्रे कर रहा है उसे छोड़ दो। एक बार आपको छोड़ना आ जाए तो आप सबको छोड़ देंगे। छोड़ना तो सभी को है, और जितना आप छोड़ते जाएंगे उतना आप आनंद में आते जाएंगे। देखिए, बिना डिस्कनेक्शन के, बिना सरेंडर के, सरेंडर मतलब आप सर्वस्व समर्पण कर दे यूनिवर्स पे, कि भाई, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, कि भाई जो करे तू कर, हमें कुछ नहीं कर सकते, अब हमें कुछ नहीं आता। और आपने इस जीवन में करके देख भी लिया बहुत कुछ, क्या कर पाए आप? कुछ नहीं कर पाए ना, तो छोड़ दो इसको, उसी को चलाने दो जिस पे एक्सपर्टीज है चलाने की। दूसरा, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी माँ से बात ना करूं, अपने बच्चों से बात ना करूं, अपनी बीवी से बात ना करूं, या अपने पति से। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि यदि वो मेरी ज़िंदगी में हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। एक तो किसी भी बात को दिल से नहीं लगाना, मोह नहीं, ममता नहीं। और यदि वो जा रहे हैं तो जाने दो, अगर वो नहीं है तो नहीं है, हैं तो हैं। कर्तव्य के हिसाब से काम करो। प्रेम, दिल, मोह, ममता, क्योंकि प्रेम आप केवल खुद से ही कर सकते हो। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता।
और आपकी प्रॉब्लम ये है, यही प्रेम खोजते खोजते आप मर जाते हो, आपको ये प्रेम नहीं मिलता। एक बूढ़े आदमी को भी जब आप बड़ा प्यार दुलार दो, वो रोने लगेगा। वो यही चाह रहा था, लेकिन उसको भी नहीं पता प्रेम किसे कहते हैं। जब आप रियल प्रेम में आओगे, आप देखो कि ये जो छोड़ना है ना, दूसरों को आज़ाद करना और खुद को आज़ाद करना, यही प्रेम। और सबसे ज़्यादा आप खुद से ही कर पाओगे। और इसमें आने के बाद आप इतने आनंदित हो जाओगे कि जैसे कोई त्यौहार आता है, मुझे मनाने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं अंदर से आनंदित हूँ। मुझे ये कृत्रिम खुशियों की अब आवश्यकता नहीं। मैं खुद ही इतना आनंद में हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए। मैं नहीं मनाता त्यौहार, अंदर से इच्छा भी नहीं होती त्यौहार मनाने की। कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, हर समय बढ़िया। और इसी तरह की आंतरिक आनंद आपको प्राप्त होंगे। अब आप म्यूजिक सुन के नाचोगे गाओगे नहीं, अंदर की शांति में इतना आनंद आएगा, आप कहोगे भाई मस्त, मजा आ रहा, आनंद आ रहा पूरा। तो ये हो गया डिटैचमेंट और सरेंडर। तीसरी चीज, ध्यान। अपनी हर चीज पे, हर इंद्री पे बराबर ध्यान। अपने चित्त पर, अपनी सारी इंद्रियों के कर्मों पर ध्यान। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या सूंघ रहा हूँ, क्या टच कर रहा हूँ। इसी को बुद्ध ने विपस्सना कहा है। बिना इसके आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, किसी कीमत पर नहीं जा सकते। और मैं आपको जो चीज़ मेरी समझ में आती है, जो मैंने अनुभव किए या जो मैंने समझा है, वो समझाता हूँ। मेरे पास लोगों की संख्या ज़रा कम है और मैं बढ़ाना चाहता भी नहीं ऐसा। हालांकि कोई सीखना है, मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास 200 500 1000 आदमी सीखने लगे। ऐसी कोई इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। और अभी तो लगता भी नहीं कि इतनी कैपेसिटी ये है कि जो है इतने सारे लोगों को मैं संभाल भी पाऊंगा। तो जितने हैं अच्छा चल रहा है, सही है, मस्त है। एक एक व्यक्ति पे ध्यान तो है। मैंने आपको कभी झूठी उम्मीद नहीं दी। अभी मैंने देखा एक फेसबुक पे कल ही, वो कोई कह रहा कि जो है, नाम किसी का नहीं लूँगा, जिसको जहाँ कनेक्ट करना हो कर लेना। बोले जी वो मेरी फ़ोटो आप लगा लो, जहाँ जहाँ मेरी फ़ोटो होगी वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी होगी। अच्छी बात। वही व्यक्ति कह रहा है कि जब आप, जो मेरे बच्चे हैं, मतलब जो उनसे जुड़े हो, उनका कोई कुछ खराब नहीं होगा, और जो खराब भी होगा वो अच्छा ही होगा। ये तो मैं भी कहता हूँ कि यार ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ खराब होती ही नहीं। आपको लगती है, आप के साथ जो अमंगल जो आपको लग रहा है वो अमंगल नहीं है, उसमें भी फ्यूचर में मंगल ही होगा। नहीं, उन्होंने कहा लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनका अमंगल भी मंगल ही करेगा। और उनके लिए एक नई सृष्टि बन रही है। उस सृष्टि में उनको नए कमरे, नई कहानियां, मरने के बाद नई चीज़ें मिलेंगी। ये उम्मीद फेंक रहे हैं। और व्यक्ति उम्मीद के, उसको चाहिए उम्मीद, एक बेटर फ्यूचर जो जो क्रिएट ही नहीं हो सकता। मैं सिखाता हूं कि आप अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट करें। उसमें मेहनत लगती है, पहले साधना करनी पड़ती है कई साल, फिर ध्यान में आके फिर सिखाना होता है कि कैसे फ्यूचर क्रिएट किया जाता है। अब मैं ये कहूँ कि जो मेरे से सीखते हैं वो अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये गलत नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं, और बनाते ही हैं, जाने या अनजाने बना ही रहे हैं आज भी। अभी अनजाने बना रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ों का बना रहे हैं, तब आप जान जाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, फिर अच्छा ही बनाते हैं। लेकिन ये उम्मीद की बात नहीं है, सीखना पड़ता। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि जी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम वाला समय चला गया, अब तो एक बढ़िया एक इवेंट होगा,
उसके बाद सारे लोग 5D में शिफ्ट हो जाएंगे। यही तो चाहते हैं लोग, करना कुछ ना पड़े। तो वही लोग क्या बुरे हैं जो कह रहे हैं कि कल की अवतार होगा, हो गया है, कुछ कह रहे हैं होने वाला है, कोई कह रहे हैं हो चुका है, अभी वो रिवील नहीं हो रहा। क्या बुराई है, वो भी तो वही बेच रहे हैं। अब लोग भाई जब कुछ ना करना पड़े, यार आपको एक आदमी कहता है ना बहुत बढ़िया होगा, यार कुछ नहीं तो टेंशन ही मत लो, सब जाओगे, सब 5D में पहुंच जाओगे, तो ऑब्वियसली भीड़ होगी, भीड़ होगी। और ये एनपीसीज फिर वो भीड़ क्रिएट करेंगे, उसमें बहुत सारे एनपीसीज होंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ भीड़ है वहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है। और जब अच्छाई इतनी बड़ी दिखाई देती है तो बुराई भी इतनी बड़ी दिखाई देती है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये धर्म भी तो उम्मीद ही बेच रहे हैं आपको, और उम्मीद वालों के पास भीड़ होती ही है, क्योंकि वही आप खरीदना चाहते हो, सत्य आप जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि सत्य का स्वभाव जो है वो थोड़ा कड़वा है। सत्य कड़वा होता है हमेशा। सत्य कभी मुलायम, मीठा, ब्लंट एजेस वाला नहीं होता। आप सत्य को कभी भी बोल लीजिए, वो कड़वा ही लगेगा। यदि आपको सत्य सुनने की आदत है तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं कि सत्य सुने, लेकिन सत्य ऐसा हो जो सुनने में अच्छा लगे। अब देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी युग परिवर्तन हो रहा है, तो पुराने युग परिवर्तन की कथाएं पढ़ो, कहते प्रलय होती है। तो जब अब युग परिवर्तन हो रहा है तो प्रलय के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए जागो, और ये मत सोचो कि ना बिना टर्बुलेंस के आप किसी अच्छे युग में चले जाओगे। जो प्लान्स है 2030 के, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको शेकअप किया ही जाएगा। अब वो अच्छे होंगे बुरे होंगे ये समय बताएगा, और कुछ भी बुरा और अच्छा होता नहीं है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं क्या कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। आज का समय भी बहुत बुरा है, लेकिन कईयों के लिए बहुत अच्छा है, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं उसमें। और कईयों के लिए बहुत बुरा है, कई लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही, कई लोगों को ड्रग्स बड़ी बुरी है, कई लोग बन गए इस ड्रग्स के धंधे। इनफैक्ट सरकारें सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनको नंबर 2 का पैसा चाहिए। तो हर चीज का, हर सिक्के का दूसरा पहलू है। सो आप देख लीजिए, जैसे भी आपने इसको समझा हो। मेरा मकसद यही रहता है कि आप चीज़ों को सही से समझें। मैंने कभी आपको झूठी उम्मीद नहीं दी है, ना ही अब दे रहा हूँ। एनपीसी से हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप समझ के तोड़िए ना इस मैट्रिक्स को। जो पहले तोड़ लेगा वो आगे जाके बच जाएगा। अब हमारे ग्रुप में देखो आप, मैं ये सारी बातें कोई उनसे छुपा के तो कर नहीं रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं अनुराग जी फर्क नहीं पड़ता, आप आनंद है, समझ में नहीं आया, जो होगा अच्छा ही होगा। उनको किसी को ना मरने का घबराहट है, ना डर है, ना पैसे ख़त्म होने का डर है, ना आने वाली किसी प्रॉब्लम से डर है, क्योंकि उन्होंने 2-2.5 साल प्रिपेयर किया है अपने आप को। हम सभी ने, मैं भी उस यात्रा में था, मैं भी 2-2.5 साल पहले बहुत डर रहा था। 2021 में मेरी हालत ख़राब थी ये एजेंडा 2030। पर जैसे जैसे आगे बढ़ा, मृत्यु की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे मृत्यु ओढ़ते चले गए। अब लगता है कि ये शरीर ही तो ख़त्म होना, जब हो जाएगा हो जाएगा, और जैसा भी होगा होगा। 1947 में पता नहीं कितने लोग यहाँ से अपनी भरी पूरी फैमिली, कोठी, बंगले, सब धन धान्य छोड़ के चले गए पाकिस्तान। बहुत से उधर से इधर आए, वो मर गए क्या सब? उन्होंने फिर दोबारा से बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, क्योंकि जिस कुव्वत से उन्होंने वहाँ पाकिस्तान में बनाई थी, वो कुव्वत कौन छीन सकता है? हाउ टू ट्रेड,
वो ज्ञान उन्होंने यहाँ दौड़ाया, यहाँ भी बना ली संपत्ति। आज बहुत से लोग बड़े बड़े बहुत बिग नेम मैं आपको बताऊं, पृथ्वीराज कपूर वहाँ पे अपनी कितनी बड़ी हवेली वगैरह छोड़ के आए थे। आज पैसे की कोई कमी है उन पे? नाम नाम की कोई कमी है? तो देखिए, कुवत होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, बेशक आप, अब एक बार बताओ, ठीक है मैं कहता हूँ, क्योंकि जब आप बहुत कंफर्ट जोन में होते हो तभी आपको डर लगता है, जब पैसा आपके पास होता है तब आपको डर लगता है। आज गाजा में हालत देखो, गाजा में अब मौत से भी उनको डर नहीं लग रहा है। उनको बोला यहाँ से छोड़ के चले जाओ, वो जा ही नहीं रहे। वो कह रहे मरेंगे जिएंगे, जो अब भी मरने से कम थोड़ी है, भूखे भी मर रहे हैं। सिविलियंस ने हथियार उठा लिए। आप भी यही करोगे जब ऐसी समस्या आएगी, क्योंकि मौत का डर जब खत्म हो जाता है, जब मौत सामने खड़ी होती है और लगातार खड़ी होती है, रोज जीते हो आप उसको। मौत का डर तभी है, गरीबी का डर तभी है, भूख का डर तभी है जब आप सिक्योर घेरे में हैं, आपके पास पैसा भी है, खाने पीने के लिए सब है, सुख सुविधाएं हैं। जब ये आपसे छीन ली जाए तो फिर कोई डर नहीं है। एक भिखारी को देखो, रोज मौत से जूझता, रोज भूख से जूझता, और उसे पता है रोज कॉन्कर कर लेता है इसको, उसको डर नहीं। तो अपने डर को तोड़ो। मैंने एनपीसी का जो, हाँ एक चीज़ और रह गई एनपीसी के बारे में, मैंने एक बात बताई थी कि ये लोग या तो दूर हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आए जी मर जाएंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। जब आप इनसे कट ऑफ करेंगे और अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, तो जिस जिसने आपको जो जो दुख पहुंचाया और उस दुख पे आपका जो भी अंदर क्लेश बना रह गया, ठीक है आपने उनको माफ कर दिया, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर घर कर जाती हैं। उनका निवारण तभी संभव है कि सामने वाला उसी परिस्थिति को भोग ले जो उसने आपको दी, और आपको पता लग जाए, तब वो वैनिश हो। ठीक है आप माफ कर चुके, आप नहीं चाहते उसका बुरा हो, लेकिन अंदर जो रह गया है ना कलुषता थोड़ी सी, जो अंदर एक सौरो है, ठीक है अब आप उसे टच नहीं कर रहे, लेकिन वो रहता है फिर भी, एक क्लेश अंदर बना रहता है। यदि आप स्वयं पे काम कर रहे हैं और आप अपने कॉन्शियसनेस को आगे उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें जाने समय चित्त आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके अनकॉन्शियस में से हर पैटर्न निकल जाना चाहिए। ये भी एक पैटर्न फंसा हुआ रह गया, तो कुदरत उनको वही वही सजाएं देगी और आपको दिखाएगी, ताकि आपका चित्त क्लियर हो जाए। अगर आप केवल उनसे कट ऑफ करके बैठे तो ये संभव नहीं है। तो आई होप आई एम क्लियर कि क्यों मरेंगे, कैसे मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे। वो तो अगर आपकी जर्नी अच्छी चल रही है तब मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके क्लेश क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो आप ऊंचे नहीं उठेंगे किसी कीमत पे। आई होप मैं क्लियर हूँ, और मैंने आपको, अगर कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि जिससे आपको डर लग रहा हो तो दोबारा सुनिएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर इज टोटली अनप्रिडिक्टेड। आप आज के ही अपने कार्यकलापों से उस फ्यूचर को तय करते हैं, और जैसा आप आज रहेंगे वैसा ही फ्यूचर होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ इज़ ए वेरी इजी थिंग। सहज में इसे जाना जा सकता है, लेकिन सहज होना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ लोग अभी तक सहज नहीं हो पाए, मैं ही नहीं हो पाया हूँ पूरा, तो मैं कैसे कह दूँ। अभी भी बहुत कुछ अंदर क्लेश बचे हुए हैं। लेकिन आप शुरू से इतने घोर, यानी कि इतने टफ आपको बनाया गया है, मल्टीटास्किंग, ये वो काम ये कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। दिस इज़ नॉट द वे टू लिव द लाइफ। आप जो कर रहे हैं उसी में 100% हो जाइए। किसी को सुन रहे हैं तो 100% सुनिए। आपको कॉलेज में स्कूल में पढ़ा हुआ क्यों याद नहीं रहता? आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, आपका जब वो बोल रहा है आप सुन ही नहीं। कुछ पढ़ाई के तरीके भी गलत हैं। हर रोज एक एक घंटे बाद, 5-5 घंटे बाद आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। दिमाग है यार, आज मैथ कराओ तो आज मैथ का ही घंटा होने दो, या दिन में 2 घंटे करो, बस एक मैथ का कर लो, इंग्लिश का कर लो, थोड़ा सा चेंज हो जाए बंदे का।
लेकिन ये नहीं कि अभी मैथ में उसको आनंद आना शुरू हुआ, इतने घंटी बजी, अभी इंग्लिश वाली पढ़ाने लगी, अब इंग्लिश में आनंद आना शुरू हुआ तो ना हिस्ट्री वाली आ गई या वाला। तो ठीक है, अब जैसा भी डिज़ाइन किया गया है, ये सिस्टम तो डिज़ाइन ही ऐसा किया गया, ना आपसे कभी समझो, ना इससे कोई ज्ञान पाओ, रटो, नंबर लाओ, पास हो जाओ। ये आपको गुलाम बनाने का सिस्टम है, इसीलिए आप कभी कुछ ईजाद नहीं कर पाए, क्योंकि आपको ऐसा फंसा दिया गया है इस कहानी में, बस पैसे कमाओ, रोटी खाओ। आज की डेट में, अब बाकी देशों की तो पता नहीं, हिंदुस्तान में तो यही हो रहा है, पैसे कमाओ, रोटी खाओ, सो जाओ, हगो मुंह तो, फिर अगले दिन उठ जाओ, फिर बस यही करो, एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे को डिच करो, एक दूसरे की टांग खींचो। और इतना ज़्यादा फंसा दिया आपको पैसा कमाने में, आपके पास समय ही नहीं है कुछ और करने का। अब इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो को नहीं कर पाऊँगा, बहुत खींच खांच के यहाँ तक लाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों को, जो लोग यहाँ तक रुके हों, जिनको ये अच्छा लगा हो, लाइक कर देना प्लीज़, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।